बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। शहर में बादल फिर बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। पीडीएमए ने मानसून के छठे स्पेल बारे अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून सिस्टम के साथ कल से मगरबी हवाएं भी शामिल हो जाएंगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। जेल रोड, मॉल रोड, शिमला पहाड़ी और अतराफ में बारिश हुई। डीएचए फेज 6, निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मुल्हिका इलाकों में भी बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 89 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 45, एयरपोर्ट 89, वासा हेड ऑफिस में 49 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक 72, अपर मॉल 29, मुगलपुरा में 30 मिलीमीटर बारिश हुई। ताजपुरा 47, निश्तर टाउन 40, चौकना खुदा में 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पीडीएमए ने मानसून बारिशों के छठे स्पेल बारे अलर्ट जारी कर दिया। 4 से 7 अगस्त के दौरान लाहौर समेत बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। डीजी पीडीएमए ने सूबा भर के कमिश्नर्स व डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत की है। शहर में चीनी की किल्लत बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी निर्ख पर चीनी दस्तयाब नहीं। मखसूस पॉइंट पर ही 173 रुपए किलो चीनी की फरोख्त जारी है। शहरी परेशान। दूसरी जानिब लाहौर समेत सूबे भर में 24 घंटे में 986 दुकानदारों के खिलाफ नाजायज मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ। 73 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 22 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 913 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। शहर में चीनी की किल्लत ताहाल बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी निर्ख पर चीनी दस्तयाब नहीं। मखसूस पॉइंट पर ही 173 रुपए किलो चीनी की फरोख्त जारी है। शहरी चीनी के हुसूल के लिए मार्केटों और दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। पंजाब हरियाणा मर्चेंट्स एसोसिएशन ने मिल्स मालिकान के इक़दामात को तशवीशनाक करार दे दिया। चीनी माफिया सट्टाबाजों को कुचलने का मुतालिबा कर दिया। सदर हरियाणा मर्चेंट एसोसिएशन आरिफ गुज्जर के मुताबिक शहरियों को चीनी ना मिलने के जिम्मेदार रिटेलर्स या होलसेलर्स नहीं। चीनी की डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं दी जा रही। चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां। 24 घंटों में 986 दुकानदारों के खिलाफ नाजायज मुनाफाखोरी पर एक्शन। सूबा भर में 73 अफराद गिरफ्तार, 22 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 913 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। लाहौर में 162 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, 5 गिरफ्तार कर लिए गए। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी ने चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जा रही हैं। सब्जियां और फल आम आदमी के लिए सोना बन गए। गिरह फरोश मनमाने दाम वसूल करने लगे। सब्जियां और फल 30 से 50 रुपए किलो महंगे फरोख्त। शहरियों ने सर पकड़ लिए। कुव्वते खरीद जवाब दे गई। शहर में गिराफरोशी अरूज पर। सब्जियां और फल आम आदमी के लिए सोना बन गए। कीमतों में मनमर्जी का इजाफा। सब्जियां और फल 30 से 50 रुपए किलो महंगे फरोख्त होने लगे। ओपन मार्केट में आम 260 की बजाय 340 रुपए, केला 210 की बजाय 225 रुपए दर्जन, सेब 255 की बजाय 300 रुपए किलो में फरोख्त। नारियल 490 की बजाय 510 रुपए, अंगूर 275 की बजाय 290, पपीता 350 की बजाय 405 और खुबानी 300 की बजाय 340 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। इधर सब्जियों के सरकारी नरखनामे और ओपन मार्केट की कीमतों में फर्क बरकरार। आलू 85 की बजाय 90 रुपए, प्याज 50 की बजाय 80 रुपए, टमाटर 75 की बजाय 90 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। अदरक 460 की बजाय 590 रुपए, लहसुन 250 की बजाय 305 रुपए, मटर 240 की बजाय 265 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। फल और सब्जियों की जायद नरखों पर फरोख्त से शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद में नाकाम हो गए। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कज़न मियां शाहिद शफी मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ इंजीनियर अमीर मुकाम ने शिरकत की। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ के कजन मियां शाहिद शफी मरहूम की नमाज जनाजा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ, सुल्तान गौहर एजाज ने शिरकत की। सूबाई वजीर बिलाल यासीन, इंजीनियर अमीर मकाम, मियां जावेद लतीफ, चौधरी शेर अली, चौधरी आबिद शेर अली, सुहेल जिया भट्ट, उमर सुहेल जिया भट्ट, राना मोहम्मद अरशद और रोहेल मुनीर शरीक हुए। मरहूम शाहिद शफी की नमाज जनाजा इत्तिफाक मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा कारी नसीर ने पढ़ाई। ख्वाजा अहमद हसन,
वकास कुरैशी, मियां फैसल वहीद, इश्तियाक अहमद लॉन, अजीजुर रहमान चंद, मुफ्ती इंतखाब नईमी, सुहेल सरफराज मंच ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सीनियर सहाफी इरफान नजीर, शेख कामरान, साबिक डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती, इरफान भट्ट, सनतुल्लाह सुल्तान, दारा भट्ट, सलमान गनी शरीक हुए। साबिक सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद, कैसर शरीफ, ख्वाजा अहमद हसान, मियां शहबाज गौस, तारिक सोहना भट्ट, राना इमरान मंच, मियां गुलाम मुस्तफा, दिलावर हुसैन भी शरीक हुए। जावेद कादिर, उमर खान, शफात अली चौहान, आरिफ खान, विक्की भट्टी, हारून भुट्टा, राना एजाज, अहमद काची, फैसल बशीर समेत दीगर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मरहूम शाहिद शफी की तदफीन आबाई कब्रिस्तान कप स्टोर बिलमुकाबिल UET में की गई। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल के अन्य 123 और 124 खियाबान अमीन में खुली कचहरी कहना, पुराना कहना, हेर कमाहा समेत दीगर इलाकों के मसाइल ज़ेर गौर आए। अवाम ने सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की मरकजी दफ्तर अन्य 123 और अन्य 124 खियाबान अमीन आमद हुई। खुली कचहरी में MPA राना राशिद मिनहास, MPA मियां इमरान जावेद ने ख़ासूसी शिरकत की। हल्के के अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कहना, पुराना कहना, हेर कमाहा, गजमता समेत दीगर इलाकों के मसाइल बयान किए। अवामी नुमाइंदों ने हल्के के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। राना मुबशर इकबाल का कहना था, अवाम की खिदमत का सफ़र जारी है और जारी रहेगा। मरकजी दफ्तर BP 158 लिद्दड़ में MPA चौधरी मोहम्मद नवाज ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। हल्के के अवाम से सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल पर बात हुई। MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लिद्दड़ ने अवामी मसाइल सुनने और हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर PP 158 लिद्दड़ में किया गया। गयासुद्दीन नबी, तारिक सालिहवान, जुल्फ़कार पहलवान, मलिक जुल्फ़कार, डॉक्टर इलियास, मोहम्मद शहजाद समेत दीगर ने शिरकत की। साली ने वाटर सप्लाई, सीवरेज, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। चौधरी मोहम्मद नवाज ने जल्द मसाइल हल करने का वादा किया। यहाँ पर बात करें थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए सुंदस फाउंडेशन में तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर की जानिब से ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। ब्लड डोनर ने थैलेसीमिया के बच्चों को तन्हा ना छोड़ने का अज़्म किया। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए सुंदस फाउंडेशन में ब्लड डोनेशन कैंप मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर की जानिब से बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। मुस्लिम यूथ लीग के 100 से ज्यादा नौजवानों ने खून का अतिया देकर अमली खिदमत का सबूत दिया। कैंप में जनरल सेक्रेटरी मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी, सदर तहसील शालीमार उमर फारूक गुजर की शिरकत, सदर मुस्लिम यूथ लीग अंस सुलेमान, अजीज रफीक समेत दीगर मुकामी कायदीन शरीक हुए। अदाकारा खालिद अब्बास डार ने इस मौके पर ब्लड डोनेट करने वाले नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। इनकी बड़ी मोहब्बत है कि मेरे बच्चों के लिए ये आ गए हैं, क्योंकि सुंदस में आपको पता है कि रोज़ 1-2 कैंप होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है और ये खून एक ऐसा कीमती प्रोडक्ट है कि एक बैग से 3 जिंदगियां बचती हैं और 5 आदमियों के काम आता है। हम 3 हफ्तों में 250 के करीब बोतलें वो थैलेसीमिया सेंटर में जाके दे चुके हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे। हम तो खिदमत की सियासत पर यकीन रखने वाले लोग हैं और इसी बुनियाद पे हम लोगों को खड़ा करना चाहते हैं। मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के रहनुमाओं ने खून अतिया करने वाले नौजवानों को खराज तहसीन पेश किया और उनके जज्बे एसार को सराहा। उस्मान खादिम, सिटी 42। अलवासी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम यौम आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और इल्मी शख्सियात ने शिरकत की। अलवासी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के सबसे खास मेहमान यतीम बच्चे थे। बच्चों ने मिली नगमे, तकरीरें और दीगर रंगारंग परफॉर्मेंस के जरिए वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मियां इमरान ने कहा कि ये बच्चे कौम का सरमाया है। बच्चों की खुशियों में शामिल होना, बच्चों को हौसला देना, बच्चों को एक सुपीरियरिटी का एक हौसला देना, ये बहुत ज़रूरी है। और हमने जो चाइल्ड राइट्स हैं उस पर भी हमने बहुत काम किया और ये का राइट है टू हैव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये हमारा आइन भी कहता है, 25 से आइन का जो है शिक वो कहती है कि हर पाकिस्तानी बच्चे बच्ची को हमने मुफ्त और लाजमी तालीम देनी है। शाहिद कादिर का कहना है कि अलवासी वेलफेयर सोसाइटी ने 80 यतीम बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी ली है और ये एक नेकी का काम है। हमने यतीमों को
بہت اچھے طریقے سے پالنا. اور یہ تنظیم صرف اس لیے ہے الواسع تنظیم، یہ اب جو اپنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اتنی اچھی تنظیم ہے کہ یہ انشاءاللہ اسے لے کے آگے چلے گی. آج 80 لڑکے ہیں، 80 بچے ہیں، کل 180 ہوں گے، پھر 280 ہوں گے، پھر اسی طرح ہزاروں میں جائیں گے. جی اے خان طارق کا کہنا ہے کہ ہم ان یتیم بچوں کو اپنی فیملی سمجھتے ہیں اور ان کی سرپرستی ہماری ذمہ داری ہے. آہستہ آہستہ مزید بچوں کی ذمہ داری لیں گے. ہمارے پاس یہ جو بچے ہیں، ہم ان کو قطعاً بھی آرفن بچے نہیں سمجھتے، نہ کہیں گے. یہ ہوم لیس بچے ہیں اور ہم نے دوستوں کو ملا کر ان کے لیے ایک گھر بنایا ہے، اور اس گھر میں ان کے لیے تعلیم، اس کے لیے تربیت، اس کے لیے آرام اور اس کے لیے تفریح، ہر وہ چیز ہم ان کو فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اندر خاص طور پر ہم اپنے بچوں کے لیے جیسے سوچتے ہیں. تقریب کا اختتام پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ ہوا. کیمرمین خرم سندھو کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42. فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والوں کو لاہور پولیس کا خراج عقیدت. یادگار شہداء مال روڈ پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی قیادت میں شمعیں روشن کی گئیں اور شہداء کے احصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی. ڈی آئی جی آپریشنز نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی. اس موقع پر لاہور پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. تقریب میں ایس ایس پی آپریشنز تصور اقبال، ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید، ایس پی سیکیورٹی عبدالوہاب، ایس پی ہیڈ کوارٹر منزہ کرامت، ڈویژنل ایس پی سمیت دیگر افسران اور شہداء کے خاندانوں نے شرکت کی. کھیل کے میدان سے خبر ہے، رانا ظہیر اکیڈمی کلرز نے ڈار ہاکی اکیڈمی کو شکست دے کر دوسرا رانا ظہیر میموریل ہاکی ٹورنامنٹ جیت لیا. کھلاڑی اور کوچز کہتے ہیں کہ ایسے ٹورنامنٹ سے ہاکی کی رونقیں بحال ہوں گی. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم گراؤنڈ نمبر 2 پر ہونے والے فائنل میں رانا ظہیر اکیڈمی کلرز اور ڈار ہاکی اکیڈمی کی ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلہ دیکھنے میں آیا. میچ کا واحد گول رانا ظہیر اکیڈمی کے حماد علی نے کیا. فاتح ٹیم کے کوچ کاشف شاہ اور کپتان معین شکیل کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہترین ٹورنامنٹ تھا اور ہمیں کامیابی پر خوشی ہے. یقین کو بھی یقیناً مزہ آیا ہوگا جس میچ کا، اور یہ ہم نے چھوٹا سا اپنے استاد جی کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ استاد جی کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کی یاد میں ایسے ٹورنامنٹ کروانے کی توفیق عطا فرمائے. خوشی کا میں اظہار نہیں کر سکتا. یہ ساری ٹیم میں اپنی کامیابی اپنی ٹیم کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اور کوچز کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ ان کا جو پلان تھا، ان کا جو سٹرکچر تھا، اس پہ لاسٹ منٹ تک اویل رہے ہیں ہم، اور یہ کامیابی ہم نے اپنے نام کی ہے. مہمان نے خصوصی سیکرٹری پی ایچ جعفرانہ مجاہد علی خان نے کہا، رانا ظہیر کی ہاکی کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. پاکستان سپورٹس بورڈ کا رول اس میں بہت پازیٹیو ہے. ڈی جی یاسر پیرزادہ صاحب نے، سیکرٹری محی الدین وانی صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا اچھا رول ادا کر رہے ہیں، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا پاکستان کا ہاکی کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہوگا، روشن ہوگا، اور ہاکی کے لیے جو وہ کر سکتے ہوئے پرائم منسٹر لیول تک وہ تمام کام ہوں گے. ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کو 2 لاکھ روپے، رنر اپ کو 1 لاکھ روپے اور تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو 50,000 روپے انعام اور ٹرافیاں دی گئیں. حافظ شہباز علی، سٹی 42. 17ویں لاہور ڈسٹرکٹ شوٹوکان کراٹے چیمپئن شپ 2025 کا انعقاد کیا گیا. لاہور کے 6 کلب سے 100 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا. کراٹے چیمپئن شپ میں 70 لڑکوں اور 30 سے زائد لڑکیوں نے حصہ لیا اور اپنے فن کا مظاہرہ کر کے بہترین پوائنٹس سکور کیے. چیمپئن شپ میں صدر آل پاکستان شوٹوکان کراٹے فیڈریشن بشیر بٹ، چیئرمین آرگنائزنگ کمیٹی فرخ بابر اور شکیل خان شریک ہوئے. کراٹے چیمپئن شپ میں 20، 30 اور 40 کلوگرام کیٹیگری کے کھلاڑیوں میں مقابلہ ہوا. کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی اہمیت ایک سپورٹس مین ہی جانتا ہے. 16.9 پوائنٹ سے جیتی ہوں اور اسٹڈیز کے ساتھ اسپورٹس کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ دونوں میں پوزیشن حاصل کر سکو، دونوں طرف آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو سکے. نہیں تو اگر اسٹڈیز میں جاؤ گے تو صرف اسٹڈیز میں پھنس جاؤ گے، اسپورٹس میں جاؤ گے تو صرف اسپورٹس میں پھنس جاؤ گے. کہ میں نے 5 پوائنٹ سے ون کیا اور اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن صبح ٹائم آپ کالج جوائن کریں، اس کے بعد شام ٹائم روز 1 سے 2 گھنٹہ ٹریننگ کریں تو بہتر ہو جاتا ہے. میں بلیک بیلٹ ہوں ماشاءاللہ سے. جہاں تک بیلٹ کی بات ہے تو ہر بیلٹ کا ایک لیول ہوتا ہے، مطلب وائٹ، یلو، پنک، گرے چلتے چلتے بلیک تک آتی ہیں. 9 بیلٹس ہوتی ہیں. تو جیسے جیسے آپ امپروو کرتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، آپ نئی بیلٹ پہ آتے ہیں، آپ کو ایک نیا جذبہ ملتا ہے، ایک نیا جوش ملتا ہے کہ آپ نے اور محنت کرنی ہے، آپ نے اور نیکسٹ بیلٹ پہ جانا ہے.
बहुत ज़रूरी होते हैं। आज हमें मौका मिला यहाँ पे करने का और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर हमें मौका मिला तो हम आउट ऑफ कंट्री जाके भी करेंगे, इंटरनेशनली यहाँ पे बहुत मज़ा आया। मेरी ब्लू जीतनी है बेल्ट, और मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें कि उनकी स्पोर्ट्स में अच्छी हो। सदर ऑल पाकिस्तान शूटोकान कराटे फेडरेशन बशीर बट का कहना था कि मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं, नन्हे खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी सतह पर भी मौके मिलने चाहिए। हमें बड़ी खुशी है जब फरख बाबर साहब जो हैं, इन्होंने ये कराटे का जो अरेंज किया है, 17वीं शूटोकान कराटे चैंपियनशिप हो रही है। या स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, इनामात ले रहे हैं, जीत रहे हैं, खुशी का इज़हार कर रहे हैं। अगर इसी तरह के प्रोग्राम होते रहें, ये करवाते रहें, तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पर टैलेंट बहुत ज़्यादा हैं, उभर के बाहर आएंगे जी। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर नुमाया पॉइंट्स हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मेडल्स, शील्ड्स और बेल्ट से नवाजा गया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। छुट्टी का रोज हो, मौसम खुशगवार हो, शहरी इंजॉय ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। छुट्टी के रोज शहरियों ने बच्चों समेत लाहौर चिड़ियाघर का रुख कर लिया। बड़े हों या बच्चे, सभी मनपसंद जानवरों को देखकर खूब महसूस हुए। छुट्टी का दिन हो और लाहौरिये सैरो तफरी के लिए मुख्तलिफ मकामात का रुख न करें, ऐसा मुमकिन नहीं। छुट्टी के दिन को यादगार बनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने अपनी फैमिलीज के हमरा लाहौर चिड़ियाघर का रुख कर लिया। बच्चे और बड़े अपने पसंदीदा जानवर देखकर खूब महसूस हुए। किसी ने बंदर की शरारतों का मजा लिया तो कोई शेर, चीता, मोर और हिरन देखकर खुशी से झूम उठा। शहरियों का कहना था वो अपना छुट्टी का दिन फैमिली के साथ यादगार बनाने के लिए चिड़ियाघर आए हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। बहुत अच्छा जी, बहुत प्यारा बना हुआ है जू। हम आज संडे के दिन बच्चों को लेके एंजॉय कराने के लिए लेके आए हैं और बहुत मज़ा आया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। संडे था, हमने एंजॉयमेंट के लिए जू को खा के हम जू विजिट करके आते हैं। बहुत एंजॉय किया हमने लायंस देखे, हमने हिप्पो देखा, बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पे। बच्चों के चेहरों पर खुशी जितनी थी, वो जानवरों को देखकर बेहद पुरजोश दिखाई दिए। आज संडे है, आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ जू में आया हूँ और मुझे बहुत मजा आया। आज संडे है, मैं जू आया हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। चिड़ियाघर में बच्चों ने न सिर्फ मुख्तलिफ राइड्स का लुत्फ उठाया, बल्कि खिलौनों और खाने पीने के स्टॉल से खूब खरीदारी भी की। कैमरामैन मोहसिन शफीक के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।